सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण माता का नाम कात्यायनी देवी पड़ा। माता कात्यायनी के प्रिय रंग, प्रिय पुष्प और प्रिय भोग कौन से हैं, साथ ही माता रानी की हम पूजा अर्चना कैसे करें और साथ ही हम आपको माता कात्यायनी की कथा भी सुनाएंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। आप सुबह सवेरे उठे, अपने नित्य कार्य को निपटाते हुए स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण करें और माता कात्यायनी की पूजा में लाल रंग के पुष्प भी आप अर्पित करें। यदि आप कमल के पुष्प ले सकते हैं तो ले लें, वरना गुड़हल के पुष्प लाल रंग के होते हैं, आप वो भी लेकर माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। माता रानी के भोग की हम बात करें तो माता रानी को शहद का भोग लगाया जाता है। तो आप छोटी सी कटोरी में 1-2 चम्मच शहद ले लें और माता रानी को भोग अर्पित करें। ज्यादातर बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हमें भोग कब उठाना होता है और उस भोग को हमें क्या करना होता है। तो देखिए, जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, आरती आदि कर लेते हैं, क्षमा याचना से पहले आपको भोग हटाना होता है। और इस भोग का हम क्या करेंगे तो देखिए, प्रसाद है, आप इसे थोड़े से जल में घोल लीजिए जिससे ये लिक्विड हो जाए और थोड़ा थोड़ा जल आप सभी परिवार के लोग लेकर इस प्रसाद को पा सकते हैं। तो इस तरह से लाल रंग की प्रधानता रखते हुए माता रानी की हम पूजा करेंगे। माता रानी को स्नान, पुष्पों से श्रृंगार, चंदन, उन्हें प्रिय भोग आदि धूप दीप दिखाकर पूजन करेंगे। उसके बाद माता रानी के मंत्रों का हम जप करेंगे, माता रानी की हम कथा सुनेंगे। तो मंत्र कौन से होंगे? या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से आप एक माला जप कर सकते हैं। आप माता कात्यायनी का सूक्ष्म मंत्र है जो कि हर वीडियो में हम आपको बताते हैं, ओम कात्यायनी देव्यै नमः। इस मंत्र से भी आप जप कर सकते हैं। आपकी पूजा उपासना हो जाती है। आप उसके बाद अग्नि भी कर सकते हैं। इसे सूक्ष्म हवन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो भी चीजें हम माता रानी को अर्पित करते हैं, अग्नि के माध्यम से सीधे वो देवताओं तक पहुंचती है। भोग अर्पित करने का ये सरल तरीका है। तो आप जब बताशे और लौंग का इस्तेमाल करें, थोड़े से उसमें आप शहद भी डालें। के लिए अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भी माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो आप सभी सुहागन स्त्रियां, कुंवारी लड़कियां माता कात्यायनी की पूजा पूरे विधि विधान से और श्रद्धा भाव से करती हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। तो आइए सुनते हैं माता कात्यायनी की कथा। है कात्यायनी माता। इनका कात्यायनी नाम पड़ने का कथा इस प्रकार से है। एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र से विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पारंबा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि माता भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ काल पश्चात जब दानव और महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया था। महर्षि कात्यायन सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी। इसी कारण से यह कात्यायनी देवी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी के दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर 10वीं तिथि को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनकी पूजा की। कालिंदी यमुना के तट पर माता कात्यायनी की पूजा गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए की थी और ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित भी हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही दिव्य और भव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी की दाहिनी तरफ वाला हाथ अभय मुद्रा में है
तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। इनका वाहन सिंह है। नवरात्रि के छठे दिन माता की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज ही माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। माता कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी से बड़ी सरल और अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों ओर से फल की प्राप्ति होती है। वह इस लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग शोक संताप भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माता की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इस सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो ये थी माता कात्यायनी की कथा। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।